बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी एडीओ एसएससी जीडी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर के आए हैं साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं ये सारे एग्जाम में और आगे भी आने वाले हैं। तो चलिए लिख सकते हैं पीडीएफ पे और आपको बता दें कि आपके लिए जो है ये कंप्लीट जो है 500 क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं इस साइंस में जो है तीनों सब्जेक्ट मिला करके साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जैसे ये फिजिक्स का भी शुरू किया है तो फिजिक्स में बात करें तो और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में तीनों से 500 क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन को और 7 वीडियो होने वाला है 500 क्वेश्चन को कवर करने के लिए। तो आप लोग 7 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट भी अपलोड है चैनल पर, जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन का है ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो ये तारतम्य के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो ये हवाई जहाज की उड़ान भरने के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ये ध्रुवण प्रक्रिया नहीं होती है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ये 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ध्वनि तरंगे जो है ये परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? यह है 56 फीट की दूरी पर। अगला क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप की ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे क्वेश्चन है पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। आगे क्वेश्चन है किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये कहता है अवरक्त तरंग का। और आगे क्वेश्चन है एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो 664 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो ये होगी लोहा में। और क्वेश्चन कहा जा रहा है जब एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो वो है सोनोग्राफी। और बात करते तो क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो ये ध्वनि तरंगे नहीं कर सकती हैं। और क्वेश्चन है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? तो वह सोनार कहलाता है। और आगे क्वेश्चन है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का तरंग जो है सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? ये क्या गया था? हाइगेंस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो ये ध्रुवण घटना पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? ये क्या था? मैक्सवेल ने ये किया था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पे कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ये ग्रे माल्डी ने दिखलाया। अगला क्वेश्चन है कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ये ध्रुवण घटना नहीं घटित होती है। आगे क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो ये व्यक्तिकरण का सिद्धांत करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो 1 सेकेंड का समय लगता है। और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग जो समय लगता है ये 8 मिनट 16 सेकेंड के आसपास लगता है। वायु में प्रकाश की गति होती है 3 गुना 108 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड ऐसे रहता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये किरीट भाग दिखाई देता है कोरोना। और पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है।
अगला क्वेश्चन है किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। और इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है इंद्रधनुष में। आगे क्वेश्चन है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन होता है? इसका कारण है परावर्तन होता है, परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो ये होता है समतल दर्पण का। और साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना कि किस परिघटना का परिणाम है? तो ये बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है पिछले साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो परावलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कार चलाते समय अपने पीछे के वातावरण यातायात को देखने के लिए किस किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है वहां पर प्रतिबिंब। आगे क्वेश्चन है जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। और यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री पर अनंत है इसके बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो उन्हें जो है 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार की किरण पुंज है? तो ये जो है ये समांतर किरण पुंज होता है। अगला क्वेश्चन है डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर जो होता है ये लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। और श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो 7 रंगों के मेल से बना होता है। और किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो सबसे लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। और सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? तो इसमें भी 7 रंग होते हैं। और यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस प्रकार का दिखाई देगा? ये जो है ये काला प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? ये करता है जो है फिल्म करता है। अगला क्वेश्चन है कैमरे में किस प्रकार के लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है उत्तल लेंस। और मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस बात पर जो है किस भाग पर बनती है? तो ये बनती है रेटिना पर। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन के क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं। और क्वेश्चन आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो ये आइरिस के द्वारा होती है। और नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉर्निया को। और आगे क्वेश्चन है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। और यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो उसमें होगा निकट दृष्टि दोष। आगे क्वेश्चन है देख सकते हैं दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है उत्तल लेंस। और चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? उन्हें चश्मा जो है पहन कर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। और घड़ी समाज घड़ी के बारीक पुंजों को देखने के लिए किसका जो है उपयोग करता है? तो ये करता है आवर्धक लेंस का उपयोग करता है। और दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करता है? तो दूरदर्शी के लिए करता है। और आगे क्वेश्चन है तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? तो ये होता है प्रकाश तरंग के रूप में संचारित होता है। आगे क्वेश्चन है कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी विकिरण जो है का विक्षेपण कर सकता है? ये जो है ये कर सकता है क्रूक्स कांच। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के प्रकारों में से सब किनका पौधे द्वारा जो है तीव्र अवशोषण होता है? तो ये होता है नीला और काला रंग, नीला और लाल रंग का। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन के क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में जो है होकर गुजरती है तब वह कौन से तरीके प्रभावित होता है? ये केवल तरंग दैर्घ्य का तथा वेग नतोदार का होता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है नतोदार लेंस प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। और अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार की प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। और क्वेश्चन कहा जा रहा है संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा जो है करते हैं, तो ये करते हैं तंतु को जो है गर्म करके। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम है, तो ये है तंतु के जो है गर्म करके। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है श्वेत प्रकाश को नीला में कैसे पैदा करते हैं, तो ये जो है ये करते हैं इस प्रकार से जो दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका लिख देना जाए। इसका बात करें तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो ये करते हैं तंतु को गर्म करके। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है श्वेत प्रकाश को नली में, ये बता दिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो ये होती है कांच के बीच से। और बात करते अगला क्वेश्चन किस तिथि को दोपहर की अपेक्षा जो है यानी जो है किस तिथि को दोपहर की अपेक्षा आपकी जो है सबसे छोटी होती है, की होती है जून, यानी ये होती है प्रकाश की बात करें तो। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे डेट के बाद पूछ रहा है, तो डेट के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो है प्रकाश हो गया इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है, यानी इकाई है, ये जो होता है ये प्रकाश का होता है। आगे क्वेश्चन है विकिरण के कण पृथ्वी की पुष्टि किसको की जाती है, ये जो है इसका सही आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। दोस्तों इस वीडियो में इतना क्वेश्चन कवर किया और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।